क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद को लोकतंत्र का रक्षक कहता है, लेकिन कई देश उसे साजिशकर्ता और राजनीतिक अशांति का जनक मानते हैं। ये नाम है जॉर्ज सोरोस, जिसका नाम भारत की राजनीति में एक बार फिर गूंज रहा है। क्यों हो रहा है जॉर्ज सोरोस पर इतना हंगामा? क्या वह सच में लोकतंत्र बचा रहा है या अपनी दौलत से दुनिया भर में भूचाल ला रहा है? चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्यों इस नाम की गूंज संसद से लेकर देश के हर घर में हो रही है इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं रितिका और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जॉर्ज सोरोस दुनिया भर में एक जाना माना नाम है। हमारे देश की सियासत में भी गाए बगाए अक्सर जॉर्ज सोरोस का जिक्र होता रहता है। 94 साल के अमेरिकी अरबपति कारोबारी जॉर्ज सोरोस वैसे तो खुद को दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता कहलाना पसंद करता है, लेकिन उस पर दुनिया भर में कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। ताजा विवाद कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर है। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक नाम के एक ऐसे संगठन से जुड़ी हैं जिसे अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस फंडिंग करता है। यही नहीं, यह संगठन कश्मीर को भारत से अलग करने की मांग करता है। सोरोस पर सियासी संग्राम। इससे पहले भी कई बार कांग्रेस और गांधी परिवार पर बीजेपी इस तरह के आरोप लगा चुकी है। बीजेपी का कहना है कि राजीव गांधी फाउंडेशन का भी सोरोस से फंडिंग मिलती है, जिसका इस्तेमाल भारत विरोधी एजेंडे के लिए किया जाता है। हालांकि जॉर्ज सोरोस पर लगने वाला यह आरोप कोई नया नहीं है। उस पर कई देशों में समाज सेवा की आड़ में अरबों खर्च करने और राजनीति को प्रभावित करने का आरोप लग चुका है। कभी गरीबी और तंगहाली में गुजारा करने वाला जॉर्ज सोरोस ने जब इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखा तो फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। सोरोस ने कई मौकों पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है। उसने मोदी सरकार पर तानाशाही व्यवस्था चलाने का आरोप लगाया था। सोरोस जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और सीएए का कड़ा विरोध जता चुका है। यही वजह है कि भारत की सियासत में सोरोस हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे काम करता है सोरोस। सोरोस का मानना है कि वह दुनिया में लोकतंत्र और मानवाधिकार की रक्षा कर रहा है, लेकिन उसके काम को लेकर कई विवाद सामने आए हैं। रूस राष्ट्रपति पुतिन ने सोरोस को रूस का दुश्मन करार दिया। हंगरी उसके अपने देश ने उसके संगठनों पर प्रतिबंध लगाया, यह आरोप लगाते हुए कि वह सरकारों को गिराने की साजिश करता है। अमेरिका उसने खुलेआम डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का विरोध किया और डेमोक्रेटिक पार्टी को भारी फंडिंग दी। उसका फॉर्मूला क्या है? सोरोस अपने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए देशों की राजनीति में दखल देता है। लोकतंत्र के नाम पर सत्ताधारी सरकारों के खिलाफ आंदोलन को फंडिंग करता है। बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एनजीओ को फंड करके अपनी विचारधारा फैलाता है। पर भारत में विवाद क्यों है? भारत में सोरोस का नाम उस वक्त चर्चा में आया जब उसने अदानी हिंडनबर्ग विवाद पर बयान दिया। सोरोस ने पीएम मोदी को अथॉरिटेरियन करार दिया। उसका कहना था कि अदानी विवाद से भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। अब इतना बड़ा आरोप लगे और बीजेपी चुप रहे, ये तो मुमकिन नहीं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोरोस पर भारत के खिलाफ विदेशी साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने और कहा कि सोरोस भारत में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना चाहता है। इधर विपक्ष कांग्रेस भी इस मामले पर सरकार को घेर रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा, हम रोज चर्चा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे चर्चा करना नहीं चाहती है, इसलिए वे किसी न किसी कारण से सदन स्थगित करवा देते हैं। राहुल गांधी ने भी अपनी बात इस पर रखी और कहा कि हम अडानी मुद्दे पर चर्चा नहीं छोड़ेंगे। राहुल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मुलाकात की और कार्रवाई से अपमानजनक बातें हटाने की मांग की। राहुल ने कहा, हमारा मकसद है कि संसद चले, संसद में चर्चा हो। वो यानी कि सत्ता पक्ष मुझे क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता। हम चाहते हैं कि 13 दिसंबर को संविधान पर चर्चा हो। आइए जानते हैं कि कौन है जॉर्ज सोरोस। सोरोस का जन्म 12 अगस्त 1930 को हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट में हुआ था। यहूदी परिवार में जन्मे सोरोस महज 17 साल की उम्र में परिवार के साथ लंदन आ गए।
फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक सोरोस के पिता एक वकील थे और नाजी कब्जे के दौरान उन्होंने अपने परिवार की पहचान छिपाने के लिए अधिकारियों को रिश्वत देकर नकली दस्तावेज तैयार करवाए थे। बाद में उसने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की और फाइनेंशियल ट्रेडिंग में महारत हासिल की। कैसे बना इतना अमीर? सोरोस को शख्स जिसने बैंक ऑफ इंग्लैंड को तोड़ दिया के नाम से भी जाना जाता है। 1992 में उसने ब्रिटिश पाउंड के खिलाफ बड़ा दांव लगाया और एक रात में $1 बिलियन कमाया। उसकी हेज फंड कंपनी क्वांटम फंड ने उसे दुनिया का सबसे ताकतवर निवेशक बना दिया। फोर्ब्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार उसकी नेटवर्क $6.7 अरब से ज्यादा है। हालांकि जॉर्ज सोरोस खुद को सफल निवेशक या कारोबारी के बजाय सामाजिक कार्यकर्ता कहलाना पसंद करता है। उसने अपने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए दुनिया भर के करीब 100 देशों तक पहुंच बनाई है। कहा जाता है कि समाज सेवा की आड़ में जॉर्ज सोरोस कई देशों की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करता रहता है। जॉर्ज सोरोस को अक्सर दुनिया की राजनीति का सुपर विलेन कहा जाता है। कलर रेवोल्यूशन का जनक सोरोस को कलर रेवोल्यूशन जैसे आंदोलनों का जिम्मेदार ठहराया गया है, जहां सरकारों को लोकतंत्र के नाम पर गिराया गया। तो अब सवाल यह है कि क्या सोरोस असल में लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है या अपनी दौलत से दुनिया में अपनी मर्जी थोप रहा है? इसका फैसला हम नहीं, आप करेंगे। पर उससे पहले जान लीजिए सोरोस के ऑर्गेनाइजेशंस के कारनामे। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस का प्रमुख संगठन है जो 1999 से भारत में कई गैर सरकारी संगठनों की फंडिंग कर रहा है। इसमें शामिल है नमाति, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है। इसकी सलाहकार परिषद में अमर्त्य सेन और जॉर्ज सोरोस शामिल हैं। ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, जो भारत के राजद्रोह कानून की आलोचना करता है और रोहिंग्या मुसलमानों को कानूनी सहायता प्रदान करता है। शेरपा, जिसने राफेल सौदे के खिलाफ शिकायत दर्ज की और जिसे ओएसएफ से वित्तीय सहायता मिलती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसे ओएसएफ फंडिंग देता है और जो भारत में मानव अधिकारों के मुद्दों को उठाती रही है। फ्रेंड्स फॉर डेमोक्रेसी, जो जॉर्ज सोरोस के बेटे जोनाथन सोरोस द्वारा संचालित है। इस एनजीओ ने भारत के लोकतंत्र और मानवाधिकार रिकॉर्ड की आलोचना करते हुए मोदी मिराज नामक विवादास्पद रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत के वैश्विक उदय को एक मिथक बताया गया। मीडिया डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट फंड, जिसे जॉर्ज सोरोस ने शुरू किया और जो स्वतंत्र मीडिया कंपनियों का समर्थन करने का दावा करता है, इसमें कई वामपंथी वेबसाइटें शामिल हैं जो भारत में कथित तौर पर वामपंथी विचारधारा का प्रचार करती हैं। सोरोस ने वैश्विक मीडिया संगठनों जैसे वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएनएन में लाखों डॉलर का निवेश किया है। इन मीडिया संस्थानों के आर्टिकल अक्सर ओएसएफ द्वारा वित्त पोषित एनजीओ पर आधारित होते हैं और भारत को टारगेट करने वाले नजर आते हैं। इसके अलावा सोरोस द्वारा वित्त पोषित एनजीओ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड, लोकतंत्र और आर्थिक नीतियों के खिलाफ गलत सूचना और प्रचार फैलाने का काम करते हैं। सोरोस से फंडिंग प्राप्त करने वाले कुछ संगठन का संबंध आतंकवादी गतिविधियों से भी जोड़ा गया है। इनमें अल हक, अल मिजान, इनार, इफोम, इंसान, इस्ना और कोर जैसे इस्लामिक संगठन शामिल हैं जो कथित तौर पर आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। इन संगठनों को सोरोस से करोड़ों रुपए की सहायता प्राप्त होती है। सवाल ये भी है कि भारत को क्या करना चाहिए? भारत को अपनी आंतरिक नीतियों को मजबूत करना होगा ताकि विदेशी ताकतें हस्तक्षेप ना कर सके। फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा से बचने के लिए सख्त साइबर नीतियां बनाने की आवश्यकता है। भारत को आत्मनिर्भर बनकर ऐसी विदेशी शक्तियों से निपटना होगा। क्या आपको लगता है कि जॉर्ज सोरोस लोकतंत्र का सच्चा हितैषी है या वह सिर्फ अपनी दौलत के दम पर दुनिया को अपनी मर्जी से चला रहा है? और इस सोरोस से कैसे निपटना चाहिए मोदी सरकार को? अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।